बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जति कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम कलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। पेट्रोल के दाम में लगी आग, भाव में हुई 8 रुपए लीटर की बढ़ोतरी। कंपनियों के घाटे का हवाला देकर केंद्र सरकार ने बढ़ाए दाम, लोगों में दिखी सरकार के प्रति खासी नाराजगी। पेट्रोल के दाम बढ़ते ही पंप संचालकों ने की मुनाफाखोरी की कोशिश, पंप किए बंद, फूड कंट्रोल विभाग ने की कार्यवाही, 2 पंप के बनाए चालान। मेघदूत उपवन के बाद रेशम केंद्र में भी हुई मोरों की मौत, 5 मोर मरे, कारण अज्ञात, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और सेंट राफेल स्कूल के खिलाफ FIR की तैयारी, RTE के तहत 70 में से महज 22 गरीब बच्चों को ही दिया था प्रवेश, जांच में दोषी पाया गया स्कूल। इंदौर में सादा पेट्रोल अब 78 रुपए लीटर और प्रीमियम 80 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। यह दरें बुधवार रात से लागू हुई हैं। बुधवार शाम पेट्रोल कंपनियों ने घाटे का हवाला देते हुए पेट्रोल के दाम में 8 रुपए की वृद्धि कर दी है। पेट्रोल कंपनियों से जब से केंद्र सरकार का नियंत्रण हटा है, पेट्रोल डीजल के दामों में मानो आग लग गई है। क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए पेट्रोल कंपनियों ने पिछले 36 माह में 16 बार पेट्रोल के दामों में इजाफा किया है। हालत यह है कि जो पेट्रोल 36 माह पहले 40 रुपए प्रति लीटर था, वह अब बढ़कर लगभग दुगुना यानी 78 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बुधवार को कंपनियों ने अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी कर दी। भाव में सीधे 8 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। बढ़ोतरी के बाद शहर में सादे पेट्रोल के दाम 69.94 से बढ़कर 78 रुपए प्रति लीटर हो गए। वहीं प्रीमियम 72.44 से बढ़कर 80 रुपए 50 पैसे लीटर पहुंच गया। जैसे बुधवार शाम पेट्रोल की कीमतों में आग लगने की खबर मीडिया के माध्यम से लोगों में पहुंची, जनता कुछ रुपए बचाने के खातिर पेट्रोल पंप की ओर दौड़ती नजर आई। लोगों ने हैसियत के मुताबिक गाड़ियों में 2 से 4 दिनों का पेट्रोल स्टोर कर लिया। लोगों से जब बात की गई तो सभी ने एक स्वर में इतनी बढ़ोतरी को गलत बताते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा। नहीं, सरकार को इसको कुछ करना चाहिए, लेकिन आम आदमी तो चरमरा जाएगा। बहुत नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ा सकते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा सकते थे। सरकार को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए पेट्रोल का दाम, एकदम से तो आम आदमी की कमांड उठ जाएगी। इससे टैक्स कम करना चाहिए सरकार को, जो टैक्स लगा रखे पेट्रोल पर वो कम करना चाहिए। ये गलत नीति है सरकार की, जबकि पेट्रोल के भाव सब जगह कम हो रहे हैं और यहाँ बढ़ा रहे हैं। कच्चे तेल के दाम गिर गए सब जगह और ये भाव बढ़ा रहे हैं सरकार की गलत नीति के कारण। इनका विरोध करते हैं हम। भाव बढ़ना नहीं चाहिए और कम होना चाहिए, तो बढ़ाते जा रहे हैं। गरीब जनता लाएगी कहाँ से? बताया जा रहा है कि 1-2 दिनों में डीजल, LPG गैस और केरोसिन के दामों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल के दाम में वृद्धि होते ही फिर से शुरू हो गया है नौटंकी का दौर। पेट्रोल के दाम बढ़ते ही सबसे ज्यादा नौटंकी सूझती है भाजपाइयों को। गुरुवार को भाजपाइयों ने मूल्य वृद्धि के मुद्दे को भुनाते हुए केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली। छावनी चौराहे से निकली शव यात्रा जूनी इंदौर मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार के बाद समाप्त हुई। अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन तक भाजपाई शोक भी मनाएंगे। बुधवार आधी रात से पेट्रोल के दामों में हुई वृद्धि के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुद्दे को भुनाते हुए छावनी चौराहे से केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली। हालांकि जितना हल्ला मचाया गया उतने लोग शव यात्रा में शामिल नहीं थे। शव यात्रा को जूनी इंदौर मुक्तिधाम के पूर्व अंतिम विश्राम दिया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मातम मनाकर शोक जताया। शोक मनाने के बाद केंद्र सरकार के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
भाजपा के प्रदेश सह प्रवक्ता उमेश शर्मा ने मूल्य वृद्धि पर सरकार को घेरते हुए दगाबाज, धोखेबाज और दोगली सरकार बताया। शर्मा से यह पूछा गया कि क्या आपकी सरकार वैट कम कर जनता को राहत देगी, तो उमेश शर्मा ने बात को घुमा फिरा कर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वैट में कटौती नहीं करेगी। ये केंद्र सरकार का गलत निर्णय है, राज्य सरकार इसका खामियाजा नहीं भोग सकती है। हमें राज्य का बुनियादी विकास करना है। 45,000 करोड़ के कर्ज के साथ एक बीमारू प्रदेश हमको सौंपा गया था। उस बीमारू प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए हम अपने सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं। वेट बढ़ाना, वेट घटाना कोई विकल्प नहीं है। विकल्प केवल ये है कि केंद्र सरकार जो पेट्रोल कंपनियों पर नियंत्रण खोने की नौटंकी कर रही है, वो अपना कर्तव्य ईमानदारी के साथ निर्वहन। बहरहाल केंद्र सरकार की शव यात्रा और अंतिम संस्कार भर कर देने से जनता को राहत नहीं मिलेगी। हाँ, अगर प्रदेश सरकार गोवा की तर्ज पर पेट्रोल पर टैक्सेस कम करे तो निश्चित ही लोगों को राहत महसूस हो सकेगी। पेट्रोल के दाम में आग लगते ही पंप मालिकों ने मुनाफा वसूली के चक्कर में पंप से पेट्रोल देना बंद कर दिया था। लोगों ने इसकी शिकायत की तो फूड कंट्रोल विभाग ने 2 पंप मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दोबारा पंप चालू करवाए। पेट्रोल के दाम में 8 रुपए की बढ़ोतरी की खबर लगते ही कई पंप मालिकों ने स्टॉक बचाकर बढ़े हुए भाव में बेचने के लिए बुधवार शाम पंप बंद कर दिए थे। लोग पेट्रोल लेने के लिए जब पंप पहुंचे तो उन्हें कई पंप बंद मिले। इससे परेशान होकर लोगों ने फूड कंट्रोल विभाग को गोपनीय शिकायतें की। शिकायत मिलने के बाद फूड कंट्रोल विभाग के अधिकारियों ने शहर में कई पंप का दौरा किया। बड़ा गणपति स्थित HP के पेट्रोल पंप और महू नाका स्थित एक पेट्रोल पंप पर शिकायत सही मिलने पर अफसरों ने यहां चालानी कार्रवाई की। पुलिस कंट्रोल रूम से जो शिकायत गई थी, हम लोग आए थे, उसके लिए देखा था यहाँ जब जिस समय आए थे तो लाइट वगैरह बंद थी। कई जगहों पर अफसरों के रेड मारने की सूचना मिल चुकी थी। इस वजह से पंप मालिकों ने बंद पंप दोबारा चालू कर पेट्रोल देना शुरू कर दिया था। देर रात तक शहर के पेट्रोल पंपों पर लोग गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते दिखाई देते रहे। सांवेर रोड स्थित रेशम पालन केंद्र पर 5 मोर संदिग्ध हालत में मरे हुए मिले। अफसरों ने सभी मोरों का पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मोरों के मरने की वजह क्या है। बाणगंगा क्षेत्र में राज्य सरकार का रेशम पालन केंद्र है। यहाँ कई मोर भी पाए जाते हैं। बुधवार को रेशम केंद्र का एक कर्मचारी जब पहुंचा तो वहां 5 मोर मृत दिखे। उसने तुरंत मामले की सूचना फॉरेस्ट विभाग के वरिष्ठ अफसरों को दी, जिसके बाद अफसरों ने सभी मोरों के शव का पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि राष्ट्रीय पक्षी के मरने की वजह क्या है। रहवासियों के मुताबिक रेशम केंद्र के पास ही बहने वाले नाले में क्षेत्र के उद्योगों का जहरीला पानी मिलता है। इसी पानी को मोर पीते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जहरीले पानी के पीने के कारण मोरों की मौत हुई है। प्रदेश के मुख्य सचिव आर परशुराम गुरुवार को इंदौर आए। प्रदेश मुख्य सचिव की कमान संभालने के बाद पहली बार इंदौर आए परशुराम ने एक साथ 2 बैठकें ली। रेसिडेंसी पर आयोजित संभागीय बैठक में गेहूं उपार्जन की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य के संबंध में बैठक ली और अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने अफसरों की क्लास भी ली। क्लास लेने के दरमियान बीच बीच में तीखे तेवर भी दिखाए। प्रोग्राम बनाए गए और मेरे ख्याल से कोई भी जिले में कोई समस्या नहीं। केवल ये है कि कलेक्टरों से निवेदन है कि अभी क्योंकि आपके पास हो सकता है कि दोनों HTPP प्लस गनी बैग्स दोनों उपलब्ध हैं, तो HTPP बैग्स पहले उपयोग करें। बैठक के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव परशुराम ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि सरकारी स्तर पर गेहूं खरीदी इस साल बड़ी चुनौती बनी हुई थी। चुनौती के बावजूद इंदौर संभाग में अच्छा कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष गेहूं की बम्पर पैदावार और खरीदी हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गेहूं के भंडारण में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। गेहूं उपार्जन के मामले में इंदौर संभाग में कोई ऐसी कमी सामने नहीं आई है, लेकिन हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। तो अगले साल के लिए भी हम लोग जब व्यवस्थाएं करेंगे तो ये देखते हुए करेंगे कि छोटी मोटी कहीं बात कोई रह गई हो तो उसकी तरफ ध्यान दें। लेकिन SMS सिस्टम अच्छा चला है, उसमें अगर कहीं कठिनाई हुई हो तो उसे ठीक करें, लेकिन सामान्यतः बहुत अच्छा चला है। गेहूँ खरीदे गेहूँ का जो परिवहन होता है वो भी अच्छी तरह हुआ है। अब हमारे लिए आगे चुनौती है कि भारतीय खाद्य निगम कैसे तेज़ी से इसका हमारे से उठाव करे और हमारी भंडारण क्षमता जो है वो फिर से अन्य खाद्यान्नों के लिए उपलब्ध हो सके। मुख्य सचिव ने माना कि इस साल बारदानों की कमी है, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में बारदानों की कमी नहीं आने दी जाएगी।
स्वास्थ्य संबंधी बैठक के बारे में मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर में बेहतर कार्यक्रम चलाया जाना है, लेकिन इसको लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कम स्टाफ और साधनों की कमी के बावजूद कैसे बेहतर कार्य किया जाए, इस पर बैठक में चर्चा की गई। स्वास्थ्य सेक्टर में हमें अपने कार्यक्रमों को बेहतर चलाने की जो गुंजाइश है उसे हमें प्राप्त करना है। उसके लिए जो अवधारणा विकसित की जा रही है कि कुछ गाँवों के क्लस्टर पर कैसे सेवाएं दी जाएं। हम जानते हैं कि हमारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, मैन पावर की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है। राज्य सरकार जितने डॉक्टर चाहती है 3-4 हज़ार डॉक्टरों की कमी है, उपलब्ध नहीं है। तो कम से अधिक कैसे हम रिजल्ट ला सकते हैं, उन तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रक्रिया उसके लिए निर्धारित कर रहे हैं। उसकी तैयारियों की भी मैंने एक बहुत संक्षिप्त बैठक ली क्योंकि समय कम था, और हमारे जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आए हैं उन्होंने फिर उसमें विस्तार से बातचीत की। बैठक में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव एंथोनी डीसा, संभागायुक्त प्रभात पाराशर और आईजी अनुराधा शंकर सहित अन्य विभागों के अफसर भी मौजूद थे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए BTV न्यूज़। शिक्षा का अधिकार कानून RTE के उल्लंघन और गरीब बच्चों के पालकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में फंसे सेंट रैफेल स्कूल के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय FIR की तैयारियों में जुटा हुआ है। स्कूली विभाग से अनुमति मिलते ही स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाएगी। गौरतलब है कि स्कूल की 275 सीटों में से 70 सीटों पर RTE के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाना था, लेकिन स्कूल के कर्ताधर्ताओं ने 22 गरीब बच्चों को ही प्रवेश दिया और बाकी 48 सीटों पर नियमों के विरुद्ध अन्य बच्चों को प्रवेश दे दिया गया। इस मामले की शिकायत के बाद मामले की संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय द्वारा जांच की गई थी। जांच में शिकायतें सही पाए जाने के बाद लोक शिक्षण कार्यालय ने स्कूली शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण SB सिंह के अनुसार मामला काफी गंभीर है। सेंट रैफेल स्कूल की शिकायत पाई गई है, उसमें उनके स्कूल में 275 प्री नर्सरी की सीटें थी। 275 के विरुद्ध सरकार की RTE की जो सीट थी करीब 70 के आसपास थी, जिसमें मात्र उन्होंने 22 बच्चों को एडमिशन दिया और 48 बच्चों को एडमिशन नहीं दिया था। इन 48 सीट्स पर उन्होंने जो RTE की सीट थी वो अन्य वर्ग के बच्चों से भर करके और उनसे फीस ले ली। ये RTE का नियम का उल्लंघन है। इसकी शिकायत मिलने पर हमने जांच करवाई और जांच में वो जो शिकायत थी प्रमाणित पाई गई और प्रबंधन और स्कूल जो है दोषी पाए गए। इसकी कार्रवाई के लिए हमने राज्य शासन को लिख दिया है। संयुक्त संचालक सिंह के अनुसार अन्य स्कूलों के खिलाफ भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसकी जांच जारी है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इन दिनों बिजली की आंख मिचौली जारी है। आंख मिचौली के चलते विश्वविद्यालय का कामकाज खासा प्रभावित हो रहा है। शुक्ला नगर में अवैध शराब के कारोबारी के कारण लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। दरअसल शराब कारोबारी ने अपने ग्राहक के कारण क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ मारपीट कर दी थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रहवासियों ने संयोगितागंज थाने के 2 जवानों पर भी शराब कारोबारी से मिली भगत का आरोप लगाया है। शराब बेचती उसके घर
तो हमारे घर पे लोग बढ़ गए, बोले भाई शराब दो, मैंने गाली गुस्सा करके उनको भगा दिया। तो सीधा लोहे का पाइप अंदर से लेकर मेरे को मारने लगे, बोले भाई तू मेरे ग्राहक उनको क्यों भगा दिया। तो मेरे घर ना मेरा पति ना मेरे जेठ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। लोहे का पाइप लेके सीधे डायरेक्ट मेरे को मारने लगे। क्या करता है? ये शराब बेचता है। कौन है? अमर। कंधे पर चोट का निशान लिए इस महिला का नाम रीना केटकर है। रीना शुक्ला नगर में रहती हैं। गुरुवार सुबह रीना के घर वहीं रहने वाला अमर नामक बदमाश पहुंचा और रीना पर डंडे से हमला कर उसे घायल कर दिया। दरअसल अमर क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करता है। बुधवार शाम अमर का एक ग्राहक गलती से रीना के घर शराब लेने पहुंच गया था। तब रीना ने उस शराबी की गत बिगाड़ दी थी। इसी बात से अमर नाराज था। अमर ने इस बात का बदला रीना पर हमला कर लिया। जब ये बात मोहल्ले वालों को पता लगी तो उन्होंने अमर के खिलाफ इकट्ठा होकर जमकर प्रदर्शन किया। और आज उसकी रिपोर्ट लिखाने गए तो थाने से 2 जवान आ गया, चमका रहे, वो रिपोर्ट क्यों लिखाई? और आज पुलिस वाले हमको बोलते कि तुम ही बैठ जाओ, तुम कोई बंद करेंगे। तो हम बैठ जाएंगे तो हमारे घर को पूरा घर खुला पड़ा, वो घर में चोरी करके ले जाएंगे। और ये तो कुछ भी नहीं ले तो ले जाए, लोगों का मार भी खाए और जेल में बंद भी हुए। रहवासियों का यह आरोप था कि संयोगितागंज थाने के 2 जवान संजय चावड़ा और राजेश भामा अमर के धंधे में उसकी मदद करते हैं। लोगों के हंगामे की खबर जब भाजपा के लोगों को लगी तो वे भी मौके पर पहुंच गए। भाजपाई रहवासियों को लेकर शिकायत करने पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचे, लेकिन अफसर मिल नहीं पाए। भाजपा के प्रदेश सह प्रवक्ता उमेश शर्मा ने आरोपी जवानों के नाम बताते हुए कहा कि रहवासियों की परेशानी के लिए वो आंदोलन करेंगे। अब जब वहाँ पे शराब बिक रही है, इन महिलाओं के घर पे शराब बिकी, इन बेचारी महिलाओं ने जाके, स्वाभाविक है गरीब महिला ने जाके पुलिस थाने में शिकायत करी कि हमारे घर के पास में दारू बेच रहे हैं, हमारे होटले पे बैठ के लोग शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं। FIR करने गई। अब पुलिस को FIR करने गई तो जो बीट के आरक्षक और प्रधान आरक्षक के जो शराब का परिवहन करते, शराब बिकवाते, इन्होंने आके आज इनके साथ सुबह बेतरह मारपीट करी। अवैध शराब बेचने वालों ने इनके साथ मारपीट करी और वो जो दोनों बीट के आरक्षक और प्रधान आरक्षक थे, उन लोगों ने भी इनके साथ मारपीट की। जिस पुलिस को इस काम को रोकना चाहिए, वो पुलिस इसमें सक्रिय रूप से भागीदार बन रही है, साझेदार बन रही है और आम जनता के साथ मारपीट कर रही है। हम IG साहब से इस विषय में बात करने आए थे और हमारी मांग ये है कि उन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। कौन है आरक्षक, क्या नाम? लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस ने अमर को हिरासत में ले लिया था। अमर ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को झूठा बताया है। पुलिस विशेष शाखा में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर की बहू ने अपने ससुराल वालों पर 5 लाख रुपए दहेज मांगने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बहू ने मामले में ससुर, सास, ननद और पति के खिलाफ भंवरकुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भंवरकुआ क्षेत्र में रहने वाली प्रियंका पांडे ने अपने सब इंस्पेक्टर ससुर रामगोपाल दीक्षित, पति अमित दीक्षित, सास और ननंद के ऊपर दहेज प्रताड़ना और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बहू ने इन चारों के खिलाफ भंवरकुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने दहेज प्रकरण के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में ससुर और पति को पेश किया है। सास और ननंद की गिरफ्तारी फिलहाल बाकी है। उसमें अपने ससुर जो कि रामगोपाल दीक्षित हैं, सब इंस्पेक्टर हैं DSB में, एवं उसके लड़के अमित दीक्षित एवं उसकी सास और ननंद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का जो है रिपोर्ट लिखाई है। उसने बताया है कि करीब 5 लाख रुपए की राशि दहेज के रूप में और मांग रहे थे और उसके लिए बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। उसी रिपोर्ट पर से धारा 498A एवं 3/4 दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। रामगोपाल दीक्षित और अमित दीक्षित को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है एवं अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी विशेष है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। पलासिया क्षेत्र के एक कुख्यात बदमाश को बुधवार रात उसके ससुर ने ही चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के पीछे गुंडे और उसकी पत्नी के बीच चल रहा विवाद सामने आ रहा है। घायल बदमाश का नाम रोशन बोरासी है। विनोबा नगर निवासी रोशन रात के समय अपने ससुराल के पास से गुजर रहा था। तभी उसके ससुर राधे लाल ने अपने साथी हरी लाल के साथ मिलकर रोशन पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू रोशन के गले में लगे जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ नहीं होगा तेरे को, मैं हूं ना संग में, कुछ नहीं होगा, सब गले पे चाकू मारा है सर। ये जेल पर था कि उसमें मारा? तेज पर लगाया था। मेरी मम्मी बढ़ती थी और मैं इधर से घर गया, बोले तेरी बहन, वो गाली बकने लग गए। मैं घर तरफ जा रहा था, मेरी मम्मी यहाँ बढ़ती। मेरे सास ससुर ने खवानी का केस लगाया था, मेरे पे 25 आमचर लगाया था। मैं घर जा रहा था और घर पे मेरे काका ससुर ने मेरे को पकड़ा, घर में अंदर गली में पकड़ा और मेरे को मारने लग गए। मेरा ससुर राधे लाल।
घायल रोशन को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूत्रों के मुताबिक रोशन का अपनी पत्नी पूजा से विवाद चल रहा है। दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई है। इसी से गुस्सा उसके ससुर ने उस पर हमला किया। रोशन को 2 दिन पहले पलासिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब उसकी मां ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की थी। हीरानगर पुलिस ने रिवॉल्वर लेकर घूम रहे तोड़फोड़ के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं चंदन नगर पुलिस ने भोपाल से फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। हीरानगर पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में एक बदमाश रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने शेखर नामक युवक को एक रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पूर्व में एक अहाता चलाता था और कुछ दिनों पहले ही उसने एक अहाते में तोड़फोड़ की थी। आरोपी रमेश पिता कौशल शेखर पिता रमेश कौशल को गिरफ्तार किया है। मैं 25 साल से में गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक अपराध कायम था, उसमें भी फार्मल गिरफ्तारी ली जा रही है। इसी तरह चंदननगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भोपाल से फरार हुआ एक बदमाश लंबे समय से चंदननगर क्षेत्र में रह रहा है। सूचना पर पुलिस ने रघुवीर सिंह को गिरफ्तार किया। रघुवीर भोपाल में करीब 2 साल पहले जेल पेशी के दौरान फरार हुआ था और तभी से इंदौर में रह रहा था। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए BTV न्यूज। महुनाका चौराहे पर बुधवार रात कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन में कवियों ने वीर रस से ओतप्रोत कविताएं सुनाई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार रात महू नाके पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के नाम से आयोजित इस सम्मेलन में जयपुर से अब्दुल गफ्फार, चित्तौड़गढ़ से अब्दुल जब्बार, बारान से सुरेंद्र यादवेंद्र, रतलाम से धनचक मुल्तानी सहित 9 कवियों ने शिरकत की। मौके के हिसाब से कवियों ने वीर रस से ओतप्रोत ही काव्य यहाँ सुनाए। बुजुर्गों की उम्मीदों का मैं अब भी मान रखता हूँ, हिफाजत के लिए माँ की दुआ का ध्यान रखता हूँ, हिफाजत के लिए माँ की दुआ का ध्यान रखता हूँ। बहुत से नौजवानों के दिलों में माशूकाए हैं। अगली पंक्ति पर सदन गूंज जाना चाहिए कि बहुत से नौजवानों के दिलों में माशूकाए हैं, मगर मैं तो फकत इस दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मगर मैं तो फकत इस दिल में हिंदुस्तान रखता। लेकिन फिर भी इस देश में ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से मुझे ये शेर कहना पड़ा। यहाँ मौजूद हर श्रोता का ध्यान और आशीर्वाद इस शेर पर चाहूंगी। अपनी आजादी को आसान समझने वालों, अपनी आजादी को आसान समझने वालों, अपने बेटों की बलि तुम भी चढ़ा कर देखो, अपने बेटों की बलि तुम भी चढ़ा कर देखो। और ऐसे लोगों के लिए एक शेर और कहना चाहती हूँ। गर्द नफरत की दिमागों पे चढ़ी है शायद, गर्द नफरत की दिमागों पे चढ़ी है शायद, प्यार की झील में थोड़ा सा नहा कर देखो, प्यार की झील में थोड़ा सा
सा नहा कर देखो। मुगलों को धूल चटाई रे, डिंक जिका डिंक जिका डिंक जिका डिंक जिका ए शेर थे महाराणा प्रताप, मुगलों को धूल चटाई रे। चेतक सरीखे घोड़े थे जिनके वतन पे जान लुटाई रे। डिंक जिका डिंक जिका डिंक जिका डिंक जिका प्रेम करते होंगे। उन महाराणा प्रताप की अंतर शक्ति को समझने की बात है। जब घोड़ा उनसे इतना प्रेम करता है कि 3 पांव पर हल्दी घाटी से 4 कोस कूद करके लेकर के अपने मालिक की मर्यादा को बचाने के लिए चला गया, उस घोड़े को काला घोड़ा कहने वाला जो है वो भगोड़ा, वो युद्ध से भाग गया होगा। मनुष्य होकर के यदि पशु का सम्मान करने की भावना उसमें नहीं होती तो प्राणियों के प्रति सद्भावना का तो भाव ही पैदा नहीं होता। जो लोग गलती से भी कभी इस शब्द का उच्चारण करते हैं वो यही कहें कि ये प्रताप चौराहा है, महाराणा प्रताप चौराहा। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने किया। देर रात तक कवियों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। अगर तंजानिया के कलाकारों का सर्कस देखना हो तो आप रॉयल सर्कस में जाइए। शहर में लगे इस सर्कस में बच्चों के लिए खास तौर पर विदेशी कलाकार आए हैं जो अपनी अलग कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मालवा मिल में इन दिनों रॉयल सर्कस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास तौर पर यह सर्कस बच्चों को लुभा रहा है। फिलहाल यहाँ तंजानिया के कलाकार आए हुए हैं जो तंजानिया की कला का दर्शकों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्कस के प्रबंधक ने बताया कि इन कलाकारों को इंदौर में लाने का मकसद बच्चों को तंजानिया की कला दिखाना है। ये हमने स्पेशल बच्चों की छुट्टी के लिए तंजानिया से ये टीम मंगाया है। 7 आदमी की टीम है जिसमें एक लेडीज आर्टिस्ट है और 6 जेंट्स है। इन लोगों का कम से कम 7 आइटम से जो आज तक इंडोर में नहीं, कोई हिंदुस्तान में कोई भी जगह में परफॉर्मेंस नहीं किया। बहुत ही बड़ी आइटम है कि मैं इंदौर वासियों की अनुरोध करता है कि छुट्टियों में बच्चों को लेकर के जरूर ये आइटम देख लीजिए। आइए रुक करते हैं न्यूज़ फास्ट की ओर। पुलिस ने बुधवार शाम बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। चौराहों पर पुलिस के जवान अफसरों के नेतृत्व में शाम से ही तैनात हो गए थे, जिन्होंने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चेक किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध वाहनों को जब्त कर थाने भी पहुंचाया। चेकिंग अभियान करीब 2 घंटे तक चला। एक जालिम बाप ने अपनी 5 दिन की मासूम बच्ची को चाटे मार कर अधमरा कर दिया। दरअसल बाप बेटी के जन्म होने से दुखी था और उसे लगता था कि बेटी ही उसके दुर्भाग्य का कारण है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पेट्रोल के दाम में लगी आग, भाव में हुई 8 रुपए लीटर की बढ़ोतरी। कंपनियों के घाटे का हवाला देकर केंद्र सरकार ने बढ़ाए दाम। लोगों में दिखी सरकार के प्रति खासी नाराजगी। पेट्रोल के दाम बढ़ते ही पंप संचालकों ने की मुनाफाखोरी की कोशिश। पंप किए बंद, फूड कंट्रोल विभाग ने की कार्यवाही। 2 पंप के बनाए चालान। मेघदूत उपवन के बाद रेशम केंद्र में भी हुई मोरों की मौत। 5 मोर मरे, कारण अज्ञात। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और सेंट रफेल स्कूल के खिलाफ एफआईआर की तैयारी। आरटीई के तहत 70 में से महज 22 गरीब बच्चों को ही दिया था प्रवेश। जांच में दोषी पाया गया स्कूल।